हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हमने कवर किया है अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर फ्रिक्शन को, घर्षण को। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में चैप्टर इंट्रोडक्शन को कवर किया था, सेकंड वीडियो में चैप्टर लॉ ऑफ फोर्सेस को कवर किया है, थर्ड वीडियो में हमने चैप्टर मोमेंट को कवर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों वीडियो के लिंक अवेलेबल करा दूंगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिएगा। बहुत हेल्पफुल हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी छात्रों के लिए जो अभी सेकंड सेम के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में हैं तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, घर्षण बल, समांतर बल, समतलीय बल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है कि जब 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उनकी जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, जो उनकी संपर्क सतहें होती हैं, तो उनके बीच में एक जो रिलेटिव गति होती है, सापेक्ष गति होती है, उसका विरोध करने वाला एक बल, उसका अपोज करने वाला एक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण बल सदैव पिंड की गति की दिशा के डैश स्पेस है लगता है। ऑप्शंस हैं, गति की दिशा में, विपरीत दिशा में, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिएगा, विपरीत दिशा में। घर्षण बल सदैव पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह सदैव ऑलवेज पिंड की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंड की विराम अवस्था में लगने वाला घर्षण। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इस क्वेश्चन का स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाह्य बल शून्य होने पर, एक्सटर्नल फोर्स शून्य होने पर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण का मान भी शून्य होता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा शून्य होता है। यानी बाह्य बल का मान अगर शून्य है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण का मान भी शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ता है तो स्थैतिक घर्षण का मान भी, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शून्य होता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा बढ़ता है। यानी जैसे जैसे बाह्य बलों का मान बढ़ता है तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है कि यदि पिंड विराम अवस्था में है, यानी स्टैटिक पोजीशन में है, तो उन पर जो लगने वाला घर्षण होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्टैटिक घर्षण, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर किसी पिंड के ऊपर जो बाह्य बल लगा है, एक्सटर्नल बल फोर्स लगा है, वो अगर 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान भी 0 होता है, यानी स्थैतिक घर्षण का मान भी शून्य होता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान भी बढ़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी सेल्फ एडजस्ट करता है। यदि एक्सटर्नल फोर्स का मान बढ़ रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स का मान घट रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी घटता है। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिंड पर बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड गति करने ही वाला होता है।
इस समय स्थैतिक घर्षण का मान होता है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अधिकतम, न्यूनतम, उपरोक्त या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, अधिकतम। होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है। देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान कहलाता है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अधिकतम घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है सीमांत घर्षण। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सेम, पिंड पर बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड गति ही करने ही वाला होता है। तो इस समय स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है, जिसे हम कहते हैं अधिकतम घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सीमांत घर्षण। यानी होता क्या है कि जब कोई पिंड हमारा विराम अवस्था में है और जब वो विराम अवस्था में है तो उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल बलों को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पिंड चलने ही वाला होता है, कि पिंड के ऊपर हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं और पिंड उस कंडीशन में चलने ही वाला होता है। तो उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह अधिकतम होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। और उस अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिंड की गति की अवस्था में लगने वाला घर्षण। ऑप्शंस अवेलेबल है, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर गतिज घर्षण। यानी पिंड क्या था, अगर विराम अवस्था में है तब तो स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर पिंड गतिशील अवस्था में है तो उस पर लगने वाला घर्षण, कार्य करने वाला घर्षण गतिज घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका मान स्टैटिक फ्रिक्शन से होता है, कम, अधिक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कम, यानी गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल का मान, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सतह की रफनेस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा उपरोक्त सभी। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, रफनेस पर भी निर्भर करता है और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो देखिएगा लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। घर्षण के नियम क्या कहते हैं कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मान नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के हमेशा। उसके बाद घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हमेशा गति की दिशा के विपरीत होगी। पिंड जिस दिशा में गति कर रहा होगा उस दिशा के हमेशा विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, कि जिस सरफेस पर घर्षण बल लगा है तो घर्षण बल उस सरफेस के एरिया पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, घर्षण बल सतह की रफनेस पर निर्भर करता है। अगर जिन सरफेस के ऊपर बॉडी आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो उन सरफेसेस में कितनी रफनेस है उसके ऊपर घर्षण बल निर्भर करता है। अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट, घर्षण बल पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मटेरियल पर भी निर्भर करता है कि किस मटेरियल के सरफेसेस हैं, किन मटेरियल के बीच में उसको कार्य करना है, उसके अकॉर्डिंग घर्षण बल कम या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात कहलाता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन है, उनका अनुपात कहलाता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रत्यास्थता गुणांक,
घर्षण गुणांक, कर्तन गुणांक या उपरोक्त सभी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है कि घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है। यानी घर्षण गुणांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन आर। घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है क्योंकि दो फोर्सेस का रेशियो है। दोनों फोर्सेस की यूनिट अगर ऐसा ही सिस्टम में बात करें तो न्यूटन होती है, और जब दो फोर्सेस एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं तो जो राशि उससे बनेगी, तो वो जो गुणांक बनेगा वो हमारा विमाहीन होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी यूनिटलेस। क्लियर कि घर्षण गुणांक एक यूनिटलेस राशि है, विमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक एक राशि है। ऑप्शंस हैं सदिश, अदिश, विमाहीन, इनमें से कोई नहीं। हम पीछे ही बात कर चुके हैं कि घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विमाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं। ऑप्शंस हैं न्यून कोण, समकोण, घर्षण कोण, विश्राम कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के साइन के बराबर होता है, घर्षण कोण के कोस के बराबर होता है, घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। यानी घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि जो घर्षण बल है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से जो कोण बनाता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, वेयर लैम्डा घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, किसी नत सतह का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण, किसी नत सतह का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिस पर नत सतह पर रखा पिंड सरकने की प्रवृत्ति रखता है। ऑप्शंस हैं न्यून कोण, समकोण, घर्षण कोण, विश्राम कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। तो विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि जब देखो कोई बॉडी हमारी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी होती है तो क्या होगा, अगर इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को हम धीमे धीमे बढ़ाते चले जाएं और एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि पिंड बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के नीचे की ओर सरकने ही वाला होता है, तो उस समय जो इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से कोण होता है वह कोण एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है। यानी कि किसी नत सतह का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिस पर नत सतह पर रखा पिंड सरकने की प्रवृत्ति रखता है, एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान म्यू एस का मान विश्राम कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। विश्राम कोण को हम जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू एस इज इक्वल टू 10 फाई के होता है। तो देखिएगा ये एक वीडियो थी, इसमें कुछ कम ही क्वेश्चन है क्योंकि फ्रिक्शन से जो थ्योरी है, फ्रिक्शन का जो थ्योरी पोर्शन है बहुत छोटा सा पोर्शन है, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं। इन्हीं के थ्रू और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस करके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको परेशानी है। आपके एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं, आपको पता ही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।